सहजत सकाए जाको नजर करे। पूरा साच प्याला सहजत सकाए जाको नजर करे। अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे पाव धरे। अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे पाव धरे। सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया। सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया। बाबा मन मतवाओ नाम रस पीवे। बाबा मन मतवाओ नाम रस पीवे। अहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद कहया। अहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद कहया। बाबा मन मतवाओ नाम रस पीवे। बाबा मन मतवाओ नाम रस पीवे। जय ओशो। बैठे। एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही प्यारा सिख साहिबानों ने कितने अद्भुत आपको नाम के सूत्र दिए हैं। बहुत गहरे सूत्र दिए हैं। अगर उन सूत्रों को समझें तो कितना ही मज़ा आता है गा गा करके। और पूरी सिख परंपरा गा गा करके प्रभु को पाया है। न योग न जप न तप कुछ भी नहीं, केवल गाया। क्योंकि बात पूरी मिटने की है। योगी जिसे उल्टा सीधा आसन करके प्राणायाम करके मिटता है, केवल गा गा करके मिट गए। बात इतनी सरल बात है। और सिख साहिबानों की गुरु नानक देव की सिख जो परंपरा थी उसमें 10 गुरु हुए। 10 सिखों की एक गुरु की परंपरा पातशाह चली। और एक गुरु से वो जो गुह्य ज्ञान था दूसरे गुरु में ट्रांसफ़र होता गया। लेकिन 10 के बाद वो परंपरा वहीं पे विलुप्त हो गई। 11वां कोई गुरु नहीं मिल सका जिसको ये ज्ञान दिया जा सके। और ये जो शब्द है ये प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने ये सिख परंपरा शुरुआत की, उसके संस्थापक रहे। और ये बड़ा प्यारा गीत है। कहते हैं बड़ा सुंदर है और इसको देखिए और समझिए तो बहुत मज़ा आएगा। नाम की साधना, हम लोग सहज मार्गी हैं और नाम की साधना कर रहे हैं। सहज मार्ग का मतलब है
कि जो सहज हो जाना है, जो असहजता है धीरे धीरे छोड़ दो। अपने सब कुछ को सीधे सीधे स्वीकार करो, पाखंडी मत बनो, भीतर बाहर एक। ये तो सहज का मतलब एक ये है कि धीरे धीरे देखो कि क्या हमारे जीवन में कुछ हम ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा पाखंड कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे समझ के द्वारा तोड़ते जाओ। जैसे बाहर वैसे भीतर, ज्ञान है अज्ञान है, जबरदस्ती ज्ञानी होने का बखान मत करो, जो भी है दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे तो सहज होते जाओ। जैसे जैसे सहज होगे ना, वैसे वैसे देखोगे कि भीतर का चैतन्य आपको पुकारने लगेगा, प्रभु की पुकार। असहजता क्या है, हमें दो भागों में तोड़ देती है, तनाव से भर देती है। तो जैसे हम उल्टा घड़ा होता है ना, अब परमात्मा बरस रहे तो घड़ा अगर आपका उल्टा है, असहजता का मतलब आप उल्टे घड़े हो गए। सहजता का मतलब अब हम धीरे धीरे रिक्त होना चाह रहे हैं, बाहर भीतर एक से है। और जैसे जैसे तनाव खत्म होता है तो वैसे ही परमात्मा की हम आवृत्ति में उसमें आ जाते हैं। और परमात्मा तो हर वक्त बरस ही रहा है। अब गलटा हमारा ही घड़ा उल्टा हो तो क्या करे, वो बरसेगा तो छिटक छिटक जाएगा। तो एक सहजता ये है कि हम सहज हो जाएं, देखें कि जीवन में कहीं हम बोलने में, उठने में, बैठने में, कार्य करने में दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे रहें। ये आपकी साधना में बड़ा मूल्य करेगी, बहुत मूल्यवान। और दूसरा सहज का, ये दोनों मूल्यवान है। और दूसरा सहज का अर्थ है कि जो हम पैदा होते ही जिसे लेके आए हैं, बस उसे बिसर गए हैं, तो उससे फिर अपना संबंध जोड़ देना है। तो पैदा होते ही क्या है, ये जो भीतर जो धुन बज रही है प्रभु का संगीत, ये पैदा होते से ही ये शाश्वत का संगीत, इसी से ही जन्म ही हुआ है और ये साथ लेके आए हैं। बच्चा आप देखिए जब पैदा होता है तो 22 से 23 घंटे सोता है और पालने में मुस्कुराता रहता है। तो क्या है, अभी वो से बाहर के संबंध नहीं जुड़े हैं, तो भीतर के उस ओंकार में वो मगन रहता है। कभी मुस्कुराएगा, कभी कुछ करेगा, कभी शांत हो जाएगा, वो संगीत में मस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बाहर की आपाधापा, आइडेंटिटी बाहर से बनती है, सिखावन बाहर की होती है, तो वो सूक्ष्म संगीत खो जाता है। तो सहज योग का मतलब फिर से उसी संगीत से अपना नाता जोड़िए, क्योंकि वही संगीत उस परम शाश्वत से, उस शाश्वत चैतन्य से निकल रहा, अपने मूल से ही हम इसी संगीत के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो दो सूफियों का मत, एक संत मत, दोनों में नाम की साधना की है। नाम की साधना में फर्क यही हुआ है कि संत मत में नाम का जो ओंकार, जो नाद योग है, जो ध्वनि का है, उसको प्रथम रखा है। तो ध्वनि की, ओंकार की साधना, नाद की साधना, नाम में नाम की साधना पहले की है। और फिर दूसरी साधना है जो सूफियों ने प्रथम की है, वो नूर की, प्रकाश की। ये दो बड़े महत्व आयाम है नाम की साधना में, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है नाद और नूर की साधना। तो संत मत में पहले नाद प्रथम है, सूफी में नूर की। और दोनों साधनाएं बड़ी मूल्यवान है, क्योंकि नाद ही नूर है और नूर ही नाद है। तो नाद की साधना आप रात में तो कर सकते हैं, लेकिन नूर की साधना नहीं करिएगा, नींद उचट जाएगी। लेकिन जिनको ध्यान और समाधि में नींद आ जाती है लेटने में, अगर वो प्रकाश की साधना
अगर प्रकाश की नूर की करेंगे, नूर के साथ अगर जाएंगे तब नींद नहीं आएगी, नींद मुश्किल हो पाएगी। तो प्रकाश के साथ वही नाद ही प्रकाश स्वरूप है। लेकिन देखिए, जबरदस्ती मत करिएगा कि जबरदस्ती नूर की साथ, अपने आप वो नाद की साधना करते रहेंगे तो, क्योंकि ध्वनि ही प्रकाश है, भीतर का नाद ही आपको उस निराकार में प्रकाश दिखाई देगा। और वो प्रकाश कैसा है? प्रकाश ऐसा नहीं कि बहुत तेज प्रकाश हो गया, बिल्कुल ऐसा समझो धुंधल का, जिसे बहुत तरह से संकेत दिया है, घिर आई बदरिया सावन की, रिमझिम परत फुहार। मतलब जैसे ऐसे समझो कि अंधेरा छटने को है और प्रकाश अभी आया नहीं है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी हल्का हल्का, एक सिल्वर ग्रे कलर का, तो वो निराकार उस तरह का हो जाता है। तो उसको अगर हम देखते रहें तब आपको समाधि में नींद नाद की साधना में नहीं आती है। तो नाद और नूर, ये दो साधनाएं, ये दो साधना नाम की साधना में बहुत मूल्य है, और ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो आज जो कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी का ये शब्द है, कह रहे हैं बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, नाम के रस वाले गान को, क्योंकि उस नाम के, उस ओंकार के कई आयाम हैं। वो जो है ध्वनि है, प्रकाश है, चैतन्य है, गंध है, खुमारी है, आनंद है, उमंग है, बहुत सारे आयाम हैं, करीब 20, 25, 30, 40 आयाम हैं। उसमें एक रस आयाम है। आपको देखो ना, कभी कभी मज़ा आता है इसका, जिनको कभी अनुभव हुआ होगा, जब नाम की साधना, जब मस्ती चढ़ेगी ना, तो हरदम जीभ आपकी तालू से लगी रहेगी, तो हरदम ऐसे लगेगा कि यार जैसे कुछ भीतर ऊपर से जैसे रस सा टपक रहा है, और हरदम उसको जैसे गूंगा खाता है गुड़ और मुस्काता रहता है। वैसे जैसे जैसे नाम की खुमारी चढ़ेगी, वैसे रस भी आपको योगी, जिसे खेचरी मुद्रा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो रस ऊपर से सहस्रार से बरसता रहता है, उसमें मग्न रहते हैं। तो यही इंद्रियां जो बाहर रस लेती हैं, वही भीतर जाकर पांचों इंद्रियां छठे द्वार पर मिल जाती है। तो वो जो छठा जो केंद्र है, ये पांचों का एक साथ ही अनुभव कर सकता है। रूप, रस, गंध, ये सब सारे आयाम वो ले सकता है उन इंद्रियों के माध्यम से। तो वो रस वाला, जिनको भी जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, वो रस के माध्यम से ही ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो उसी को कह रहे हैं गुरु नानक देव जी कि बाबा नाम रस पीवे। अब हमने नाम का गुणगान करते करते, सुनते सुनते रस की धुन, और रस को अब मैं पी रहा हूँ, खुमारी चढ़ गई है, मजा आ रहा है। आगे कहते हैं, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमीय वाइये। कह रहे हैं कि ये जो बाहर की है, बाहर की जो शराब है, उसमें महुआ और वो तो आप जोड़ करके गुड़ और महुए की बनती है शराब बाहर की, वो तो बन ही जाती है। लेकिन हमारी शराब कौन है? हमारी शराब है भाठी भवन प्रेम का, प्रेम की वो है, और होश की भाठी लगी हुई है, आग जल रही है होश की, और प्रेम का उसमें महुआ डाला है और शराब बन रही है प्रेम की। तो ये प्रेम इत रस अमीय, और वो अमृत की तरह, और वो रस ऐसा है कि अमृत की तरह है। एक बार उसके साथ ये भी अमृत का एक, क्योंकि ये शाश्वत है, ये कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो छठी इंद्री का जो ज्ञान है, वो शाश्वत ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो रस भी एक आयाम है, तो वो अमृत रस सदा ही झर रहा है। तो योगी एक बार उसको रसास्वादन करने के बाद लगातार वो झरता ही रहता है, फिर आप जन्म और मृत्यु के पार हो जाते हो।
जैसे नाद के साथ अगर आपका नाता जुड़ गया तो आप जन्म मृत्यु के पार हो जाते हो। लेकिन अभी नहीं, अभी सुना है, अभी केवल आपका कितने परसेंट है, अभी 12%, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत समाधि से गहरे गए हो तो 14, 20, 25%। अभी आपको 100%, आपका 88% अवचेतन है। तो आप चेतन अवचेतन दोनों हो। तो अवचेतन की ही सारी साधना हम कर रहे हैं। जो समाधि है वो गहरे में क्या है, वो अवचेतन को और प्रकाशित करती है। जाते तो हम ऊपर हैं समाधि में, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे, जैसे वृक्ष है ऊपर फैलेगा तो जड़ भी नीचे जाती है। तो आपका अवचेतन भी और गहरे में प्रकाशित हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये रस आपके पूरे पूरे रोम रोम में प्रवेश किया, रोम रोम का मतलब आपके अवचेतन तक, नाद भी आपके अवचेतन तक उतर गया, तब अमृत हो गया, तब आप अमर ही हो गए। जन्म मृत्यु के उससे, जन्म मृत्यु के वैसे भी हम जो अमर है वो तो अमर ही है, देह गिरेगी तब ये हमें आभास हो जाएगा। कह रहे हैं अहिनिस बनी प्रेम लियो लागी सबद अनाहत गहिया। कह रहे हैं अब वो तो दिन और रात सोते जगते उठते बैठते काम करते, अब उससे मेरी धुन लग गई है, मेरा प्रेम जग गया है, उसके साथ अब प्रेम लग गया है और भीतर एक अनाहत की धुन बज रही है। पूरा साच पियाला सहजे तिस पिए जाकौ नदर करे। कह रहे हैं हमने ये पूरा, उसमें से खाली नहीं प्याला, उसमें से क्या पिया, पिया भी तो थोड़ा आधा थोड़ी पिया, पूरी बोतल ही गटक गए। और पीना भी तो क्या, कह रहे हैं पूरा प्याला हम पूरा पिटक गए। और ये सहज ही हो गया, क्योंकि ये साधना कोई प्रयास की नहीं। बताओ, श्रवण की साधना कोई प्रयास की है? प्रभु का संगीत बज ही रहा है, बस आपको सुरत लगा देनी है, और सुरत लगा देनी, उसके साथ प्रेम जोड़ देना है। आइडेंटिटी कुल इतनी है कि प्रेम जोड़ दो तो परमात्मा हमें डोर से खींच ही रहा है और वो खींचता चला जाता है, तो वो सहज ही है। तो हमारी साधना बिल्कुल सहज है। कह रहे हैं हम, बस मैंने अब प्रेम का प्याला पी लिया है और वो सहज ही उसके साथ धुन लग गई है। और कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए, सभी अब गुरु नानक देव जी प्रयास कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस पर नदर करे, गुरु की जिस पर कृपा हो जाए, जिस पर कृपा हो जाए, ये साथ साथ खूब ध्यान रखिएगा, यात्रा के साथ कृपा। आज हम लोग जो है वो कृपा तो गुरु की ही है ना, तभी इस ज्ञान को हमने, इस परम ज्ञान को जाना है। जानने की इस यात्रा पर चल रहे हैं एक एक कदम। अमृत का व्यापारी होए, क्या मधु छूछे भाव धरे। अरे व्यापार ही करना है तो क्या उस शराब की, जो देसी शराब या वो सब ब्रांड की शराब है, उसकी दुकान क्यों खोलो? नानक जी कह रहे हैं अगर हम व्यापार ही करें, हम तो उस अमृत के, उस नाद के व्यापारी, उस नाम के व्यापारी हैं भैया। हम अमृत की क्या व्यापार करते हैं? तुम्हें भी लेना है तो आ जाओ। मैं उस शराब तो मैं भी बेचता हूँ, मैं नाम की शराब। तो कह रहे हैं वो छूछी शराब क्या बेचें कि जो आपके तन को भी, मन को भी, और बाद में थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन वो जब गिरती है तो आपका तन भी बर्बाद होता है, मन भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है। कह रहे हैं उस छूछी शराब से जिससे आप और गिरते जाते हो, वो मैं नहीं बेचता। मैं ऐसी शराब बेचता हूँ कि जितनी पियो उतनी ही सूर चढ़ता जाता है, चढ़ता जातना वो मज़ा, और वो मज़ा शाश्वत है, आनंद। और ये शराब पियो तो आपकी उतर जाएगी, और उतर भी जाएगी तो और ज़्यादा गड्ढे में गिरोगे। तो कह रहे हैं मैं वैसी शराब नहीं बेचता। गुरु की साखी अमृत बाणी पीवत ही परपाण। कह रहे हैं गुरु की शिक्षा से ये अमृत जो बाणी, उनकी अमृत वचन है, उनको मैंने
चरितार्थ किया, उनके वचन को फॉलो किया, और फिर जैसे ही उनकी वाणी को हमने उतारा अपने जीवन में, उस अमृत रस को पीते ही फिर मस्त हो गया। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, दर दर्शन कर प्रीतम होवे मुकुट बैकुंठे करे किया। देखिए अब इस तीसरे बात कह रहे हैं, उसमें शब्द अनाहत की और इसमें कह रहे हैं दर दर्शन का। और केवल सुन ही नहीं रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ। और उसने दर्शन करके बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब है आवागमन से, इस देह से, अब योनि से मेरी आने जाने की से मुक्ति हो गई। आने जाने की मुक्ति से मतलब यही है कि अब हम जान गए कि देह कैसे शरीर में आती है, ये चेतना जीवात्मा, और कैसे देह से ये जीवात्मा कैसे बाहर जाती है। अब मेरी मर्जी है कि मैं आऊं। मुक्ति का यही तो मतलब है कि जब चाहूं देह धरूं, जब चाहूं न धरूं। मुक्त का यही तो कह रहे हैं। अब मैं उस मुक्त की स्थिति में हूं कि अब हमारे हाथ में है दोनों, जीवन और मरण अब हमारे हाथ में। जब चाहूं जन्म लूं, जब चाहूं न लूं। अब हम उसके पार हैं। तो कह रहे हैं सिप्ती रदासत बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुड़ भरथरी जोगी खीवा अमृत धारे। कह रहे हैं कि भरथरी, भर्तृहरि के माध्यम से कि इस अमृत रस को पियो और तुम भी मतवाले हो जाओ, मस्त हो जाओ। तो चलिए इसी गीत के माध्यम से आज हम लोग समाधि की यात्रा पर चलते हैं। बहुत प्यारा गीत है, इसके साथ पूरे भाव के साथ। और ये गीत गाते गाते उसकी याद भी रखिएगा, क्योंकि जिसकी हम याद रखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। याद अगर बाहर भी अगर हम उसको पहले याद करेंगे पूरे भाव के साथ, नृत्य भी करेंगे और याद भी करेंगे, गाएंगे भी और भाव के साथ नर्तन भी करेंगे, तब हम समाधि में जाएंगे तो पहले ही उसकी एक पूर्व बन जाएगी और फिर हम समाधि में बहुत ही सहजता से प्रवेश कर जाएंगे। तो खड़े हो जाते हैं, इस गीत के साथ, इस शब्द के साथ, पूरे भाव के साथ नृत्य करते हैं, फिर समाधि की ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। नाम रस पीवे बाबा मन मतवारो। नाम रस पीवे सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया बाबा मन मतवारो। नाम रस पीवे बाबा मन मतवारो। नाम रस रस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत कहया। रस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत कहया बाबा मन मतवारो। नाम रस पीवे
पाइए। गुण कर ज्ञान ध्यान करता है, कर करनी कस पाइए। पाठी पवन प्रेम का पूजा, इत रस में हो जो आई। पाठी पवन प्रेम का पूजा, इत रस में हो जो आई। सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा। बाबा मन मतवा नाम रस पीवे, बाबा मन मतवा नाम रस पीवे। पूरा साज प्याला संजित सकाए, जको नजर करे। पूरा साज प्याला संजित सकाए, जको नजर करे। अमृत पावा पारी होवे, क्या मद छूछे पाव धरे। अमृत पावा पारी होवे, क्या मद छूछे पाव धरे। सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा। बाबा मन मतवा नाम रस पीवे, बाबा मन मतवा नाम
सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे बाबा मन मतवा नाम रस पीवे बाबा मन मतवा नाम रस सिफती रता सद बैरागी जुए जन्म नहार सिफती रता सद बैरागी जुए जन्म नहार सिफती रता सद बैरागी जुए जन्म नहार जन्म नहार जन्म नहार सिफती रता सद बैरागी सद बैरागी सद बैरागी जुए जन्म नहार कहो नानक सुन भरतर जोगी भरतर जोगी खीवा अमृत तारे सिफती रता सद बैरागी जुए जन्म नहार कहो नानक सुन भरतर जोगी जीवा अमृत धार कहो नानक सुन भरतर जोगी जीवा अमृत धार सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे सहज रंग रच रहे बाबा मन मतवा नाम रस पीवे बाबा मन मतवा नाम रस पीवे 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 हर रस पीवे अल मस्त मतवारा हर रस पीवे हर रस पीवे अल मस्त मतवारा हर रस पीवे अल मस्त मतवारा आनंद सा सब हो तेरे 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 आनंद सा सब हो तेरे
जाखत होए रहे बिस्मार। हर रस का तू जाके स्वाद, हर रस का तू जाके स्वाद। जाखत होए रहे बिस्मार, जाखत होए रहे बिस्मार, जाखत होए रहे बिस्मार, जाखत होए रहे बिस्मार। अमृत रसना पियो प्यारी, अमृत रसना पियो प्यारी, अमृत रसना पियो प्यारी, अमृत रसना पियो प्यारी। रसना 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 अमृत रसना पियो प्यारी प्यारे। अमृत रसना पियो प्यारी, अमृत रसना पियो प्यारी। यह रस राती होए तृप्तारी, यह रस राती होए तृप्तारी, यह रस राती होए तृप्तारी, यह रस राती होए तृप्तारी। आन रसा सब हो चेहरे, आन रसा सब हो चेहरे, आन रसा सब हो चेहरे, आन रसा सब हो चेहरे। हर रस पीवयल मस्त मतवारा, हर रस पीवयल मस्त मतवारा, हर रस पीवयल मस्त मतवारा, हर रस पीवयल मस्त मतवारा। आन रसा सब हो चेहरे, आन रसा सब हो चेहरे। वाहिगुरू 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 आन रसा सब हो चेहरे, आन रसा सब हो चेहरे। नाम रस पीवे, 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 नाम रस पीवे। राम रस पिया रे राम 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 रस पिया रे। यह रस बिसर गए, बिसर गए रस और, बिसर गए रस और। एहनस बनी प्रेम विरागी, शब्द अनाहत गया। एहनस बनी प्रेम विरागी, शब्द अनाहत गया। बाबा मन मतवारा, नाम रस पीवे। बाबा मन मतवारा, नाम रस पीवे। बाबा मन मतवारा, नाम रस पीवे।
प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। बाहर से पूरी तरफ से चेतना अंतर की तरफ सिकुड़ गई। शरीर से, श्वास से, विचारों से भावों से और गहरे निराकार चैतन्य की तरफ। वॉच योर इनर स्पेस। आकार से दृष्टि हटाएं, निराकार की तरफ चलते हैं, अपने मूल की तरफ। भीतर उस नाम का संगीत बज रहा है। शून्य के उस गगन में आनंद का एक झरना फूट पड़ा। निराकार में ओंकार की गूंज। आप निराकार हैं। निराकार में ओंकार की धुन बज रही है। इस ओंकार से अपनी प्रीति लगा लें। यही ओंकार रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप है। आकार तो सारा मिट गया। निराकार में ओंकार। इस निरंकार में डुबकी मारे। बाबा नाम रस पीवे, नाम रस का पान करें।
पान करे मिट जाए